नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से। राजधानी में कोविड के आंकड़े लगातार दूसरे दिन 7,000 के करीब पहुंच गए हैं। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार के आश्वासन जारी हैं, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इन बढ़ते केसेस पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही शहर को देश का कोरोना कैपिटल कहा जाने लगेगा। इस बेंच की जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद ने आप सरकार को झिड़कते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली वासियों की सेहत और सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया है तथा इस विपत्ति को बिल्कुल उथल-पुथल ढंग से हैंडल किया है। बेंच के अनुसार केजरीवाल सरकार ने टेस्टिंग में बढ़ोतरी के खूब वादे किए थे, पर अब केसेस के आंकड़े टेस्टिंग के आंकड़ों से ऊपर पहुंच चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में दिल्ली सरकार के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की पब्लिक बसों में सरकार द्वारा सारी सीटें भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये बसें सुपर स्प्रेडर के रूप में उभर के आ सकती हैं, क्योंकि त्योहारों के चलते ज्यादा सवारियां तो आ ही रही हैं। साथ ही बिल्कुल अगल बगल वाली सीटों में बैठने वाले यात्रियों के बीच 2 गज की दूरी, जिसका जिक्र कोविड के बचाव के लिए हम कई बार सुन चुके हैं, नहीं बनाई जा पाएगी। दिल्ली सरकार ने अपने एक और कदम में हिमाचल प्रदेश सरकार से बातचीत करके इंटर स्टेट बसें चलाने की भी मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है और खासा सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए माना जा सकता है कि इन बसों में भीड़ बढ़ने की आशंका रहेगी। यातायात के साधन भीड़ बढ़ाने और कोविड फैलाने के लिए मानो कम लग रहे हों कि दिल्ली के रेस्टोरेंट्स को भी अब 24 घंटे खुलने की छूट है। साथ ही लिकर सर्विस भी अब रात 1 तक खुली रह पाएगी। एक निजी समाचार चैनल पर दिल्ली एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोहराते हुए कहा, मास्क अति आवश्यक है, हाथ धोना भी और 2 गज की दूरी भी। पर दिल्ली सरकार के इन तमाम डिसीजन से डॉक्टरों की सलाह का कैसे पालन हो पाएगा, इसकी जवाबदेही तो सरकार से ही करनी चाहिए। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।